हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम डिजीजेज और इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कोल्ड क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लैक लेग के बारे में बात करेंगे। ब्लैक लेग जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि ये सीडलिंग स्टेज पे ही डिजीज ज़्यादातर प्रोलिफरेट हो जाती है और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म फोमालिंगम है। ये डिजीज़ उन एरियाज़ में ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है। दूसरा ये सीड बॉर्न डिजीज़ है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट का यूटिलाइज किया जा सकता है। यानी कि जब हम हॉट वाटर को लगभग 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स के लिए सीड्स को डिप करके रखेंगे तो हम इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट रहता है कि अगर हम सीड्स को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या क्लोराइड कंटेनिंग फंजीसाइड्स के साथ ट्रीट कर रहे हैं तब भी हम इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें जनरली जो सीड रहेगा वो अर्ली स्टेजेस में ही डिज़ीज़ को शो करेगा, यानी कि जो पूरा का पूरा रूट सिस्टम रहेगा वो डिके हो जाएगा, रॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जितने भी अफेक्टेड प्लांट्स हैं वो फॉल ओवर हो जाएंगे फील्ड में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू का कॉजल ऑर्गेनिज्म है परनोस्पोरा पैरासिटिका। डाउनी मिल्ड्यू काफ़ी सीरियस डिजीज़ रहती है और ये लगभग इनिशियल स्टेज से लेके क्रॉप की ग्रोथ और फाइनल डेवलपमेंट स्टेजेस तक इफेक्ट कर सकती है। तो जनरली अगर यंग स्टेजेस पे या यंग सीडलिंग्स की बात करें तो डिस्कलरेशन इसमें देखी जा सकती है और पूरे की पूरा प्लांट जो है इस डिस्कलरेशन से अफेक्ट हो सकता है। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रहता है कि जितने भी एडल्ट प्लांट्स रहेंगे उनमें पर्पलिश और लीफ स्पॉट्स देखे जा सकते हैं और ब्राउन कलर के स्पॉट्स जनरली अपर सरफेस ऑफ लीफ पे। और अगर डाउनवर्ड ग्रोथ की बात करें फंगस की तो वहाँ पे फंगस की जो लोअर सरफेस है, फंगस लोअर सरफेस ऑफ या फिर हम कह सकते हैं बेनिथ द एंड अंडर साइड ऑफ द लीफ देखी जा सकती है। दैन बोल्टिंग स्टेजेस पे यानी कि जब सीड स्टॉक फॉर्मेशन की बात आती है तब भी ये जो डिजीज़ है काफ़ी इफेक्ट करती है और इसे कंट्रोल करने के लिए रिडोमिल MZ का यूटिलाइज किया जा सकता है या फिर हम डायथिन M45 को यूटिलाइज कर सकते हैं लगभग 1.5 से 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में डिजोल्व करके। देन we can also use the some resistant cultivar regarding the downy mildew जैसे कि चाइनीज कैबेज और केल का भी यूटिलाइजेशन किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल ऑफ दिस डिजीज। दैन राइजोकोटोनिया जो कि राइजोकोटोनिया सोलेनाई की वजह से प्रोलिफरेट रहती है। तो इसमें जनरली डैम्पिंग ऑफ फायर स्टेम या बॉटम रॉट इस तरह के सिम्टम्स देखने को पाए जाते हैं। तो इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का यूटिलाइज किया जा सकता है या फिर डायथिन M45, डाइफोलेटेन या डेकोनिल जैसे कि कवच के नाम से जाना जाता है। इस तरह के कुछ फंजीसाइड्स का हम यूटिलाइज करके राइजोकोटोनिया या बेसल रॉट या बॉटम रॉट को कंट्रोल कर सकते हैं। दैन ब्लैक स्पॉट जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इसमें ब्लैक कलर के स्पॉट्स लीव्स के ऊपर देखने को पाए जाते हैं और इसका मेजर कॉजल ऑर्गेनिज्म है अल्टरनेरिया ब्रासिसिकोला एंड अल्टरनेरिया ब्रासिकी। जनरली यंग प्लांट्स के ऊपर ये डिजीज देखने को पाई जाती है जिसमें वाटर सोक्ड स्पॉट्स लीव्स के ऊपर देखने को पाए जाएंगे और जो स्पॉट्स रहेंगे डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर के इलोंगेटेड स्पॉट्स रहेंगे और जनरली कभी कभी ये स्पॉट्स जो हैं पेटियोल्स के ऊपर भी देखने को पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो कैबेज का हेड रहेगा वो सिवियरली डैमेज हो जाएगा या फिर कॉलीफ्लावर का जो कर्ड रहेगा वो मैच्योरिटी से पहले ही अफेक्ट हो जाएगा। दैन जो मेन कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो कर्ड और इन्फ्लोरेसेंस ब्राइट भी कॉज कर सकते हैं। तो इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम रेजिस्टेंट वेराइटीज़ का यूटिलाइज कर सकते हैं। देन फिजोरियम येलो जो कि फिजोरियम ऑक्सीस्पोरम फोमस स्पीशीज कॉन्ग्लूटिनेंस की वजह से पाई जाती है। इसमें फोलिएज के ऊपर जितने भी अफेक्टेड प्लांट्स रहेंगे या फोलिएज जितने भी अफेक्टेड प्लांट्स का रहेगा वो ड्रॉप ऑफ हो जाएगा ड्यू टू द वैस्कुलर टिश्यूज़ की येलोइंग की वजह से। ओकेजनली इसमें 2 तरह के सिम्टम्स देखने को पाए जाते हैं। सबसे पहला सिम्टम डैम्पिंग ऑफ और दूसरा जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो लेटर ऑन स्टेजेस में अफेक्ट हो जाएगी। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हम रेजिस्टेंट कल्टीवार का यूज़ कर सकते हैं। देन क्लब रूट जो कि प्लाज्मोडियोफोरा फ्रासिकी की वजह से पाई जाती है। प्लाज्मोडियोफोरा ये क्लब्स की यानी कि गॉल्स की फॉर्मेशन कर देगा रूट्स में, तो जिसकी वजह से सारी की सारी रूट्स में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे और रूट्स येलोइंग सिम्टम्स जो है वो शो करेगी। तो जनरली इस क्रॉप के लिए इस तरह की डिजीज़ को रोकने के लिए लाइमिंग एक बेस्ट सॉल्यूशन रहता है।
नेक्स्ट रहता है वाटरी सॉफ्ट रॉट, जो कि स्क्लॉशिनिया स्क्लैशियम की वजह से पाई जाती है, यानी कि इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़्यादातर हिल एरियाज़ को इफ़ेक्ट करेगा और इसमें सीडलिंग स्टेज में ही जो क्रॉप है वो इफ़ेक्ट हो जाएगी और जनरली एलैप्टिकल स्पॉट्स, यानी कि काफ़ी बड़े बड़े स्पॉट्स जो हैं वो सरफेस ऑफ स्टेम के ऊपर देखने को पाए जाते हैं। तो इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम बेविस्टिन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पाउडरी मिल्ड्यू जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म इरेसिफी पॉलीगोनाई है और ये डिजीज़ जो है काफ़ी हद तक जो पाउडरी पैचेस हैं उसकी फॉर्म में प्रोलिफरेट होती है और इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए कैराथिन का स्प्रे कर सकते हैं। एंड डैम्पिंग ऑफ की बात करें तो ये नर्सरी की काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है और जनरली क्रॉप को पूरी की पूरी नर्सरी की क्रॉप को इफ़ेक्ट करती है ड्यूरिंग द हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर। तो इसे कंट्रोल करने के लिए सॉइल स्टरलाइजेशन या सॉइल ट्रीटमेंट का इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सकता है। देन बैक्टीरियल डिजीज़ जैसे कि ब्लैक रॉट ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस की वजह से पाई जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और मेजर डिजीज़ है जिसमें वी शेप्ड के लीजन्स और वी शेप्ड के स्पॉट्स जनरली क्रॉप के जो टॉप ऑफ द मार्जिन है वहाँ पर देखने को पाए जाते हैं। तो इसमें जितने भी अफेक्टेड एरियाज रहेंगे वो ब्लैक डिस्कलरेशन शो करेंगे और जितना भी इन्फेक्शन रहेगा वो थ्रू आउट द जाइलम जो है वो ट्रांसफ़र होगा इनसाइड द कर्ड या फिर हेड। तो बैक्टीरियल या ब्लैक स्पॉट को कंट्रोल करने के लिए, ब्लैक रॉट को कंट्रोल करने के लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट का यूटिलाइज किया जा सकता है या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे कि स्टेप्टोसाइक्लिन, एग्रीमाइसिन या फिर ऑरियोमाइसिन हम यूज़ कर सकते हैं। देन बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट जनरली स्टोरेज के टाइम ये डिजीज़ देखने को पाई जाती है, बट स्टोरेज से पहले यानी कि हार्वेस्टिंग से पहले भी इस डिजीज़ के प्रोलिफरेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इन्फेक्शन की बात करें तो जनरली हाई ह्यूमिडिटी में इस तरह का इन्फेक्शन पाया जाता है। इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन या फिर हॉट वाटर ट्रीटमेंट का सीड को हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी दी जा सकती है एटलीस्ट फॉर 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। देन नेक्स्ट अबाउट द इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कोल क्रॉप्स। तो मेजर इंसेक्ट पेस्ट में कटवॉर्म्स, जो कि सीडलिंग स्टेज में ही जो आपकी सीडलिंग्स रहेंगी उन्हें कट कर देगा नियर द सॉइल लाइन, और जनरली कटवॉर्म का अटैक नाइट में ज़्यादा देखने को पाया जाता है और जितना भी प्लांट का बेसल पोर्शन रहेगा उसको कट कर देगा जो आपका कटवॉर्म रहता है। तो इस तरह से ये प्लांट के बेसल पोर्शन पे सर्वाइव करेगा। देन अबाउट द कंट्रोल, इसे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें जो फील्ड मैन्योर है यानी कि वो वेल डिकम्पोज्ड मैन्योर होनी चाहिए ताकि उसमें कोई भी इंसिडेंस ना रहे डिजीजेस या फिर किसी भी प्रकार के इंसेक्ट का। सेकेंडली वी कैन बेस्टली कलेक्ट द लार्वास ड्यूरिंग द डे टाइम या फिर ड्रेंचिंग कर सकते हैं हम क्लोरपाइरिफॉस या साइपरमेथ्रिन के साथ। देन कैबेज एफिड जो कि इनिशियली कैबेज की लीव्स को इफेक्ट करेगा, डैमेज करेगा। येलोइंग मेजर सिम्टम पाया जाता है कैबेज एफिड का और ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। एंड देन सेलेक्टिवली वी कैन ऑल्सो यूज़ द इंसेक्टिसाइड्स। देन हेड क्रॉप, जनरली हम इस क्रॉप को मेंटेन करने के लिए मैलाथियन का यूज़ कर सकते हैं। और सीड क्रॉप को कंट्रोल, अगर सीड क्रॉप पे इस तरह का डिजीज़ या इस तरह का एफिड पाया जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए फॉरेट ग्रैन्यूल्स का यूटिलाइज किया जा सकता है। देन कैबेज बटरफ्लाई जनरली कैटरपिलर्स जो रहेंगे इसके वो ज़्यादातर इफेक्ट करेंगे लीव्स को, यंग प्लांट को एंड इवन द प्लांट एट द मेजर स्टेजेस। तो इसमें जितने भी कैटरपिलर रहेंगे वो अर्ली स्टेज में पूरे के पूरे लीफ को ही स्क्रैप कर जाएंगे और धीरे धीरे इस लीफ के ऊपर फीड करेंगे। मैकेनिकली वी कैन कंट्रोल लाइक कलेक्शन कर सकते हैं हम या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जितने भी येलो कलर के एग मासेस रहेंगे। देन वी कैन ऑल्सो यूज़ द बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स एंड नियर द हार्वेस्टिंग टाइम हम मैलाथियन का स्प्रे भी कर सकते हैं। देन डायमंड बैक मॉथ एक इस तरह का इंसेक्ट है जो सारे के सारे जितने भी आपके ब्रासिका क्रॉप हैं, लाइक अगर आपका कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, नोलकोल है या ब्रुसल स्प्राउट्स है, उन सभी क्रॉप्स को इफेक्ट कर सकता है। इसमें जनरली स्पिंडल शेप्ड के और पेल येलोइश ग्रीन कलर के कैटरपिलर्स जो कि लीव्स को इफेक्ट करते हैं और ये लीव के इनसाइड फीड करेंगे। तो इस इंसेक्ट को कंट्रोल करना समवट डिफिकल्ट रहता है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए ट्रैप्स का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है जैसे कि फेरोमोन ट्रैप्स या फिर नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट एंड या फिर हम कुछ बायो कंट्रोल एजेंट्स लाइक ट्राइकोडर्मा का यूज़ भी कर सकते हैं।
देन स्नेल्स एंड बग्स, काफ़ी कम पाया जाता है स्नेल्स और बग्स का जो इफ़ेक्ट है जनरली क्रॉप में, बट फिर भी यह कॉलीफ्लावर के कर्ड को इफ़ेक्ट करता है और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहती है जहाँ पे इरिगेशन ज़्यादा से ज़्यादा दी जाती है, या फिर जहाँ पर वाटर को सीवरेज की जो फैसिलिटी है, सीवरेज वाटर है वो ज़्यादा रहता है और उसे डंप ऑफ करने की फैसिलिटी नहीं होती है। तो इस तरह के स्नेल्स और स्लग्स को कंट्रोल करने के लिए मेटाल्डिहाइड या ब्रान का यूज़ किया जा सकता है। So this is all about the insect pest and diseases of coal crops. Thank you everyone.